सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। हम्म, आप सभी को नमस्कार। कल जो कारिकाएं लिखाई थी वो अ, आप लोगों ने पढ़ी हैं। और अगर पढ़ी हैं तो कौन कौन सी कारिकाओं को पढ़ा है? मेरे ख्याल से 14, 15 और 11 हमने पहले करी थी। नहीं, किसी ने कुछ नहीं पढ़ा? जी पढ़ा है सर। पढ़ा आपने है, ओके। वो 11, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 19 और 47, 47 ये ओके। कारिकाएं हमको पढ़ने के लिए बोला था सर। ओके। नहीं, मैंने 47 के बाद और भी बोली हैं। 47 के बाद 50, 50 के बाद 59 और उसके बाद 51। ओके। तो जी सर। ये कारिकाएं को स्टडी करने से आपको 60 जो मेजर प्रिंसिपल्स हैं वो समझ में आ जाएंगे सांख्य के। 10 मेजर प्रिंसिपल्स तो तत्वों से हैं और 50 जो प्रिंसिपल हैं वो स्टेट्स ऑफ बुद्धि हैं। बुद्धि के जो 50 स्टेट हैं वो सेकंड हाफ में कवर्ड है। तो ये 10 + 50 मतलब 60। ये 60 की जानकारी होने से आपको सांख्य पे रफली 80% की पकड़ आ जाती है। या हम्म, किसी का कोई क्वेश्चन इन इन कारिकाओं में जिसने पढ़ा हो? नहीं। सर नहीं पढ़ पाए। नहीं पढ़ पाए हैं, ओके। आप हम्म, आप आप ही प्लीज एक बार रिव्यू दे दीजिए सर। ओके। तो ये रिव्यू आपको पहले कारिका से चाहिए कि जो पहले के 3 किए थे वो छोड़ के उसके बाद के चाहिए? कंप्लीट दे दीजिए सर, शुरू से। कंप्लीट दे दीजिए। आप लोग नोट्स लिख रहे हैं कि जो वीडियोस रिकॉर्ड होते हैं उसको सुनते हैं? मतलब इसकी इसकी स्टडी कैसे होती है? या आप लोग किताब पढ़ते हैं? जो रिकॉर्डिंग करते हैं ना सर, हाँ, जो रिकॉर्डिंग करते हैं उसी को सुनते हैं सर। उसी को सुनते हैं। ओके। सर हम थोड़ा नोट भी करते हैं। आप थोड़ा नोट्स भी लेते हैं, ओके। हाँ जी। और दूसरा, जब किताब में से पढ़ते हैं सर, उसकी जो लैंग्वेज है ना वो थोड़ी टफ है, हिंदी जो है। हाँ, बहुत टफ है। तो वो समझ में कम आती है सर। ठीक है, मैं आपको फिर अ, थोड़ा बोलिए कि डायग्राम के माध्यम से समझाता हूँ। इसमें मैं आशा करता हूँ कि आपको आसानी से और जल्दी समझ में आएगा। और ये जो डायग्राम बनते हैं इसके आप फोटो खींच के रख सकते हैं अपने पास। आप सभी को ये डायग्राम दिख रहा है? प्लेन व्हाइट बोर्ड दिख रहा है? रहे हैं सर। हाँ। जी। हाँ। एक रिक्वेस्ट है, जो भी फोटो खींचेंगे ना वो इसी पे ही डाल दें तो ज्यादा रहेगा, क्योंकि हमको फोटो खींचने नहीं आते ऐसे फोन से। हाथ, मतलब फोन हाँ। में हम लोग क्लास लेते हैं तो फोटो नहीं खींच पाते हैं। नहीं तो ठीक है, किसी को बोलते हैं फोटो खींच के डालने के लिए, तब ताकि थैंक यू। जो थैंक यू नहीं सर। खींच पाते हैं वो देख पाएंगे। जी सर। ओके। थैंक यू। जी सर। अच्छा। अ, अभी जो सबसे पहला तत्व है
वो है प्रधान। ओके, जी सर। तो प्रधान के मैं आपको नाम बताता हूं। प्रधान को हम मूल प्रकृति भी बोलते हैं। ठीक है, ये क्लियर है? जी सर। ये दोनों सेम है। जी। ओके। दूसरा क्या है कि ये बोलिए कि प्रोड्यूस करती है, प्रोड्यूसेस। किसको प्रोड्यूस करती है? प्रकृति को। ये क्लियर है? प्रधान मूल मूल प्रकृति जो है वो प्रकृति को प्रोड्यूस करती है, या बोल सकते हैं आप क्रिएट करती है प्रकृति को, क्रिएट्स प्रकृति। ओके। ये आप ये भी बोल सकते हैं कि मैनिफेस्ट करती है प्रकृति को, मैनिफेस्ट प्रकृति। मैनिफेस्ट का मतलब बताइए सर। मैनिफेस्ट मतलब प्रोड्यूस करना, क्रिएट करना। ओके ओके। यहां हम बोल सकते हैं कि प्रकृति सर, हाँ, व्यक्त प्रकृति। हाँ, व्यक्त प्रकृति। यहां बोल सकते हैं कि इवॉल्व करती है प्रकृति को। ओके, ये क्लियर है यहां तक? ठीक है। हाँ जी सर। हम्म। अच्छा, इसके आगे आइए। प्रधान प्रधान और मूल प्रकृति को हम एक नाम और से बुलाते हैं, वो है अनमैनिफेस्ट। अनमैनिफेस्ट प्रकृति को हम अव्यक्त प्रकृति भी बुलाते हैं। ये समझ में आ रहा है? सर। हाँ जी सर। क्लियर है? हाँ जी। हाँ जी। ओके, तो इसका मतलब ये हो गया कि प्रकृति को प्रकृति को हम व्यक्त प्रकृति बोलते हैं और मैनिफेस्ट बोलते हैं। ये समझ में आ रहा है? जी सर। हाँ जी। सबको समझ में आ रहा है? क्रिस्टल क्लियर? जिसको नहीं आ रहा है वो प्लीज हाँ बोलिए। जी। आ रही है सर। ओके। अब प्रधान और प्रकृति में फर्क क्या है, कौन बता सकता है? प्रधान तो मूल प्रकृति हुई ना सर। हाँ, तो उसमें और प्रकृति में फर्क क्या होता है? प्रकृति में 3 गुण है, प्रधान में तीनों गुण इक्वल है सर। हाँ, फर्क क्या है? यही 2 फर्क है उसमें। और वो दोनों में ही आपने बोला 3 गुण है, तो फर्क कैसे हुआ? 3 गुण इसमें प्रकृति में है, लेकिन मूल प्रकृति में तीनों गुण इक्वल रेशियो में रहती है सर, इक्वल में रहती है, शांत रहती है, शांत शांत जोन में है मूल प्रकृति। हाँ, मूल तो आप प्रकृति रूट कॉज है, रूट कॉज है इसको कहते हैं। हाँ, तो आप ऐसा समझ लीजिए कि जो मूल प्रकृति है, ठीक है, इसमें 3 गुण हैं और सारे इक्वल हैं, ऑल इक्वल।
ठीक है। इसका मतलब सत्व जो है और रजस जो है और तमस जो है ऑल इक्वल। इसलिए मूल प्रकृति जो है इसमें कोई गुण दिखाई नहीं देता है। ये नंबर एक तो इनविजिबल होती है। नंबर दो जो है साइलेंट होती है, या बोल सकते हैं कि पीस में होती है। ये समझ में आ रहा है? जी सर। हाँ जी। हाँ। जी सर। जी सर। नहीं नहीं सर, ये लास्ट वाला नहीं समझ में आया। लास्ट वाला नहीं समझ में आया। जो आपने ये बताया ना, ये सत्व गुण रजस और तमस इक्वल होते हैं, ये आपने किसमें बताया इक्वल होते हैं? मूल प्रकृति की बात हो रही है। अच्छा, हाँ हाँ, फिर ठीक है सर, ठीक है। हम्म। तो मूल प्रकृति में क्योंकि सारे गुण इक्वल रहते हैं तो कोई भी नेट इफेक्टिव गुण नहीं रहता है, इसलिए शांति का एहसास होता है आपको। जब भी शांति का एहसास होगा इसका मतलब आप मूल प्रकृति में आ गए हैं। ठीक है। किसी का क्वेश्चन यहां तक? अभी कौन बताएगा कि प्रधान या मूल प्रकृति एग्जिस्ट क्यों करता है? क्या प्रूफ है उसका कि वो एग्जिस्ट करता है? क्योंकि प्रकृति है इसलिए समझ आता है कि मूल प्रकृति है। ओके। तो हम ये बोल सकते हैं, मूल प्रकृति इज द मदर ऑफ प्रकृति। हाँ, तो प्रधान जो है वो एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट बिकॉज प्रकृति एग्जिस्ट। ठीक है। इसका मतलब है कि प्रधान जो है इज द कॉज और प्रकृति इज द इफेक्ट। ये समझ में है? हम्म। नहीं आया तो पूछिए। एक बार इसको समझा दीजिए सर। क्या बोल रहे हैं? इसको थोड़ा समझा दीजिए। प्रकृति इज द कॉज, सॉरी, प्रकृति इज द इफेक्ट, उसके लिए समझा दीजिए जरा। इन दोनों में माँ कौन है? मूल प्रकृति सर। मूल हाँ, प्रकृति। प्रधान। तो प्रधान माँ है जी सर। तो प्रकृति क्या हुई? उसकी इफेक्ट हुई ना। बेटी। जी सर जी, ठीक है। मतलब कारण जो है वो प्रधान है और उसका जो रिजल्ट है वो प्रकृति है। क्लियर है? जी सर। हम्म। अब इसके बारे में किसी के मन में कोई प्रश्न तो पूछ लीजिए। मेरे जहां से चालू किया और जहां तक खत्म किया ये पूरे अ, इसमें क्या बोलना चाहिए, व्हाइट बोर्ड पे जो कुछ भी लिखा हुआ है इसमें किसी को कोई भी संदेह कोई भी डाउट तो पूछ लीजिए। सर आपने कहा कि जब हम मूल प्रकृति में होते हैं, जब शांति होती है, शांति का एहसास होता है हमको, तो हाँ। हम मूल प्रकृति में होते हैं। हम्म। जब हम प्रकृति में होते हैं तब क्या एहसास होता है सर? हम्म। जब आप प्रकृति में होंगे हाँ जी। तब जब आप प्रकृति में होंगे तब प्रकृति के तीन स्टेट होंगे। जी। एक सात्विक, जी। राजसिक। एक राजसिक, जी। राजसिक।
जी। और तामसिक। और एक तामसिक। जी। ठीक है। जी। अब जब सात्विक में होंगे जी। तब क्या होगा? तब आपको लाइट फील होगा, जी। लाइट फीलिंग आएगी। जी। हल्का। ठीक है। जी। सेकंड क्या होगा? हैप्पी फीलिंग आएगी, हैप्पी जी। या आनंद। ठीक है। जी। थर्ड आपको नॉलेज फील होगा, ज्ञान का एहसास होगा, ज्ञान निकलने लगेगा, ज्ञान की धारा बहेगी सात्विक में। जी। राजसिक में क्या होगा? जी। आपको दुख होगा, दुख मतलब पेन। ठीक है। हम्म। सौरो, सौरो, जी। सफरिंग। ठीक है। जी। और दूसरा एक्शन होगा। जी। एक्शन होने से आपको मोशन होगा। जी। ओके। एक्टिविटी होगी। इस प्रकार की फीलिंग्स आएंगी। और जब तामसिक होगा जी। तब इग्नोरेंस होगा। ओके। जी। इग्नोरेंस होगा मतलब डार्कनेस होगी, माइंड में डार्कनेस होगी। और इनएक्शन होगा। इनएक्शन होगा मतलब इनर्शिया होगी। ठीक है। जी। तो ये, प्लेट। हाँ बोलिए। इनर्शिया। जड़त्व। हम्म। जड़ता होगी। हाँ, जड़ता होगी। तो आज हम लोग इतना ही कवर करेंगे, क्योंकि ज्यादा आपको इंफॉर्मेशन देने से ओवरलोड हो जाता है। तो इसको आप लोग पढ़िए, किसी के मन में कोई प्रश्न है तो पूछिए, या कोई एग्जाम्पल्स चाहिए तो पूछिए। ये बिल्कुल एक किस्म का बोल लीजिए एसेंस है, निचोड़ है। हम्म। फिर क्या हम हर समय सात्विक उसमें रह सकते हैं? हाँ, रह सकते हैं। उसके लिए साधना करनी होगी। ठीक है सर। हमेशा सात्विक अवस्था में रहने के लिए आपको सांख्य को गहराई में समझना होगा, तत्वों को समझना होगा। जी सर। है ना? बिना तत्वों को समझे जी। आप अपने आप को नहीं समझ सकते हैं, अपने सच्चाई को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। जी सर। ठीक। हमारे अंदर तो सब कुछ है। गुरबाणी में एक आता है शब्द, मेरे अंदर तो सब कुछ है जिसे तू देवे सो पावे। तेरे अंदर तो सब कुछ है जिसे तू देवे सो पावे। तो उसका मतलब क्या हुआ कि मेरे अंदर तो सत्व भी है, रजस भी है, तमस भी है। जब तू मेरे अंदर सत्व की बारिश करेगा तब तमस और रजस घट जाएगा बिल्कुल, तो मैं सात्विक हो जाऊंगा। तब मेरी बुद्धि भी बहुत ऊंचे लेवल पे चली जाएगी, मन पूरा खुशी और आनंद से भर जाएगा, और बहुत हल्का, बहुत ऊंचा महसूस होगा। समझ में आया? हाँ जी सर। तो ये पूरा गेम जो है ये गुणों के मैनेजमेंट का है। ये आप लोग को समझ में आया है कि नहीं आया है कि पूरा गेम गुणों के मैनेजमेंट का है?
वो गुण आपको कंट्रोल कर रहे हैं कि आप गुणों को कंट्रोल कर रहे हैं? ये मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ जी। जी। ओके, अभी इससे आगे नहीं बढ़ेंगे। किसी को इस पे कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। यहां तक सबको क्लियर है? जी सर। हाँ जी सर। हम्म। तो इसको यहीं पे रोकते हैं। ये जो सब्जेक्ट मैटर लिखा हुआ है इसको पढ़िए, हो सके तो इस पे चिंतन मनन करिए, इस पे ध्यान लगाइए, और आपको क्लैरिटी आने लगेगी। और जैसे जैसे आपकी क्लैरिटी बढ़ेगी वैसा वैसा आपका कंट्रोल बढ़ेगा इन तत्वों पे, इन फैक्ट्स पे, गुणों पे, मूल प्रकृति पे। मतलब प्रधान हो गया या प्रकृति हो गई, इन सब पे आपका कंट्रोल बढ़ेगा क्योंकि आपकी जानकारी बढ़ रही है। जिसकी भी जानकारी मिलेगी उसका अंधकार दूर हो जाता है, उस चीज का, उस पे आपका सर कंट्रोल ज्यादा हो जाता है। सर पूरे दिन में जब स्ट्रेस आता है और कभी कभी कुछ काम आ गया तो तभी तामसिक वृत्ति ऐसा समझने का, और जब भी हमें ज्ञान आता है यानी शांत बैठे हैं और कुछ ऐसा सुन रहे हैं अच्छा लग रहा है जैसे आपका अभी ये है, हम लोग सुन रहे हैं, तो दैट इज माय सात्विक वृत्ति इज गोइंग ऑन राइट नाउ। सात्विक में नॉलेज मिलता है, सात्विक में हल्का लगता है, सात्विक में अच्छा लगता है। अगर ये तो अभी तीन देखो, फीलिंग्स, हाँ। अभी जो हो रहा है अभी मैं ऐसे से लग रहा है कि मैं अभी सुनती रहूं और अच्छे से बैठूं, शांत बैठूं, और हाँ तो जो भी ये मेरे अंदर। सात्विक है। हाँ बस ऐसा बस सर वही हाँ। पूछना। हाँ, बट जो आपके लिए सात्विक है वो हो सकता है दूसरे के लिए सात्विक नहीं हाँ हो। हाँ ओके, वो सर ठीक है। हम्म। लेकिन जैसे सर मैं, वो जब भी, हाँ नहीं, ओके जैसे ओके मैं सर अपने वाइफ को ये सुनाऊंगा ना वो दुखी हो जाएगी। हाँ, उसका ये सब्जेक्ट नहीं है, उसको उसमें इंटरेस्ट नहीं आता है। Yes. हाँ और सर मैं ऐसे बोल रही हूँ कि कभी कुछ हुआ और हम लोग ने तुरंत स्ट्रेस ले लिया, या कुछ स्ट्रेस नहीं लिया तो कुछ नहीं, बहुत ज्यादा फटाफट फटाफट काम कर रहे हैं और जल्दी जल्दी पहुंचना है, तो तभी वो राजसिक हो गया ना, क्योंकि मैं वो तभी हाँ, सत्व में नहीं रहती हूँ और अगर मैं फास्ट। आप अगर आप एक्शन मोड में आ जाते हैं तो वो राजसिक है। यस, तो पूरा दिन जैसे हम लोग उसको बाइफरकेशन कर सकते हैं कि व्हाट आई एम डूइंग, वेदर आई एम इन सात्विक, वेदर आई एम इन द राजसिक एंड वेदर आई एम इन तामसिक। बाइफरकेशन करने की जरूरत ही नहीं है ना, जो फीलिंग आपके अंदर जनरेट हो रही है वही बता रही है। यस यस यस। और सब तामसिक वृत्ति दोपहर के टाइम या रात के टाइम जैसे अनअवेयरनेस हम लोग मीन सोना, चलो तामसिक वृत्ति भी जरूरी है, विदाउट द स्लीपिंग वी कांट गो फॉर द सात्विक ऑल्सो, तामसिक भी जरूरी है, लेकिन नहीं नहीं नहीं, बहुत एक मिनट, बहुत ये ज्यादा आपको कहाँ तामसिक हो से जाएंगे मालूम तो। चला? एक मिनट, ये आपको कहाँ से मालूम चला तामसिक जरूरी है? आपने सर किसी शास्त्र में तामसिक पढ़ा है? मीन लथार्जिकपन या फिर लेजीनेस, नहीं दैट इज नहीं कमिंग। नहीं। नहीं नहीं, आपको अपने हिसाब से जजमेंट नहीं लेना है कि तामसिक ओके जरूरी है। आपने ओके। किसी शास्त्र में पढ़ा है कि आपकी मन मर्जी का ये नॉलेज है? नहीं सर ऐसे रहता है ना, कोई भी एक वृत्ति ये रहती है और दूसरी वृत्ति ये रहता है ना कि सब बैलेंस होने के लिए क्या करना है फिर। नहीं, किसने आपको बोला कि बैलेंस इस तरीके से होता है कि तामसिक होना मैं जरूरी है? ऐसे सोच रही हूँ, मैं अपना बोल रही हूँ सर, मैं जैसे हाँ, आपका अभी नहीं सुन तो रही हूँ। आपको आपको और मेरे को अपना नहीं सोचना है। ओके जो जो शास्त्रों में दिया गया है वो सही ज्ञान है, उसको अपने ओके। को वेटेज देना है। जो हमने अपने इंद्रियों से देखा है वो सही है, और जिसको हम लॉजिकली समझ पाते हैं कि ये सही ज्ञान है वो सही है। ओके उसके अलावा बाकी सब मनगढ़ंत नॉलेज है। ओके। স্যার স্যার हम्म। আমি একটা কথা বলবো স্যার। हाँ हाँ, बोलिए। আমি একটা কথা বলি, এটা পার্সোনাল কথা, যে हाँ আমার বাড়িতে একটা
সমস্যা চলছে, মানে হুম, যেমন আহ, আমার হাজবেন্ড এবং আমার হাজবেন্ডের ভাইয়ের সাথে আহ, একটা সমস্যা চলছে, কথা কাটাকাটি এসব হচ্ছে, কিন্তু আমি এটাতে ইনভলভ নই। আহ, কিন্তু আমার মনের মধ্যে একটা কিছু তো হচ্ছেই, হুম, যে আমাদের সাথেই একটা ঝগড়া হচ্ছে, বা হ্যাঁ, ঝগড়া হচ্ছে, কিন্তু আমি মনটাকে তো আহ, নিজেকে ভাবছি যে আমি ঠিক করে নিয়েছি, আমি যেরকম শান্ত প্রকৃতির হয়ে গেছি, কিন্তু ওটা তো আমার উপর তো এফেক্ট পড়বেই। আপনি একটা কাজ করুন। কি করবো? এই যে আছে নিজের কাগজে। কারিকা নাম্বার 47। আচ্ছা। হুম, ওটা হুম আপনাকে হুম হুম। পড়তে হবে। আচ্ছা, ঠিক আছে। কারণ এই হুম, মুহূর্তে আমার এইটাই ফিলিংস যে আমার বাড়িতে একটা প্রবলেম চলছে, কিন্তু আমি এমনিতে আমি নিজে ঠিক আছি, আমি নিজে প্রবলেম কথাও বলি না। আপনার বাড়িতে নেই, প্রবলেম আপনার মাথায় আছে। ও, মাথা থেকে হাঁটাতে হবে। হ্যাঁ, ও কারিকা 47 পড়বেন তো আপনি বুঝতে পারবেন। আচ্ছা স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। হুম, सर इसे हिंदी में या इंग्लिश में भी एक बार ट्रांसलेट कर देते। कौन सा वाला? हिंदी में सर, हिंदी ये जो में। बात कर रही है, क्योंकि मैंने बाकी मैं बाकी नहीं समझ पा रहे हैं ना। हाँ, नहीं एक तो बार उन्हीं मैं को बोल। बोलते हैं ना। तुमरा हिंदी ते बोलो तो। मैं बोलूं हाँ, उसको? बोलो। थोड़ा थोड़ा तो आता है। मेरे घर नहीं, में सर, तो मैंने पर्सनली पूछा क्या, मेरे घर में एक कॉलेज चल रहा है, हमारा हस्बैंड का साथ और उसका भाई का साथ, लेकिन मैं शांत रहूं, मैं कोई बातचीत उसमें नहीं करता, लेकिन मेरे माइंड में एक प्रॉब्लम तो होता ही है। इस टाइम में मैंने क्या करूं? सर बोला जे 47 करी का वो पार्ट मेरे को पढ़ना चाहिए। हमारा माइंड में वो क्लेश आ गया। 47 कारिका में पहला समझाया हुआ है कि अज्ञानता क्या है। और जो भी प्रॉब्लम होता है, जो भी दुख होता है, उसका फर्स्ट स्टेप है अज्ञानता। सेकंड, उस अज्ञानता से अस्मिता आती है, मैं और मेरापन आता है, वो और दुख लाता है। उसके बाद मैं और मेरापन से चॉइस आती है, लाइकिंग डिसलाइकिंग जिससे पैदा होती है, या क्या बोलते हैं उसको। हम्म, मेरा थोड़ा मेमोरी राग लॉस होता द्वेष। है कभी कभी राग तो। द्वेष। राग द्वेष। राग द्वेष, राइट। राग द्वेष। और राग द्वेष के कारण भय आता है, जिसको कि अभिनिवेशा बोलते हैं। और वो भय सबसे हाईएस्ट लेवल पे मृत्यु का भय रहता है, और बड़े बड़े ज्ञानियों को भी रहता है। दुनिया भर का ग्रंथ पढ़ लिया होगा, वेद पे प्रवचन देते होंगे, लेकिन मृत्यु का भय है। तो ये पांचों दुख का कारण है। तो जब इसको आदमी समझता है और कंट्रोल करता है, दुख गायब हो जाता है। ठीक है। ठीक है सर। तो ये 47 पढ़िए, और अगर आपको कुछ कंफ्यूजन माइंड में आता है तो कल पूछिएगा। ठीक है सर। ओके। ठीक है। और किसी का कोई थैंक यू सर। क्वेश्चन? सर ये आपने अभी बोला कि मृत्यु का भय, मतलब हम्म, कि जैसे उसमें क्या भय रहता है कि मैं चला जाऊंगा तो क्या होगा, ऐसा? या फिर? हाँ, हम सबके अंदर एक नेचुरल इंस्टिंक्ट रहती है सरवाइव करने की। और जब मैं हम सब बोल रहा हूं तो बच्चों में भी है, सारे जीवों में है। चिड़िया हो गई, कॉकरोच हो गया, सबको मृत्यु का भय होता है। तो ये एक फंडामेंटल वो है, संस्कार है। और ये हमारे अंदर में दुख पैदा करता है। इनको योगिक के भाषा में, योग के भाषा में क्लेश बोले जाते हैं। और ये वो संस्कार हैं पांच जो सबसे अंत में निकलते हैं। ये बहुत गहरे होते हैं हमारे अंदर, ये सबसे अंत में निकलते हैं।
तो इनको जो कंट्रोल कर लेता है उसके जीवन में आनंद आ जाता है और सीधा वो मोक्ष की तरफ जाने लगता है। क्लियर है आपको? हाँ सर सर। भय, आपने बोला भय के संस्कार, जो ये लास्ट वाला भय है, अभिनिवेश, उससे जो संस्कार उत्पन्न होते हैं उनका कह रहे हैं आप? हाँ, मतलब ये देखिए, संस्कार क्या है? संस्कार एक किस्म की मेमोरी है, एक किस्म का माइंड का प्रोग्राम है, एक किस्म के नसों की नेटवर्क है जो इंफॉर्मेशन स्टोर करती है। तो ये जो अज्ञानता है, ईगो है, लाइक डिसलाइक है, या ये जो फियर है, ये सब हमारे ब्रेन में बोलिए, माइंड में बोलिए, स्टोर्ड रहते हैं और ये ऑटो रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं। तो इनसे मुक्ति पाना पड़ता है, और इनसे मुक्ति लेकिन लास्ट में मिलती है, क्योंकि ये फंडामेंटल लेवल पे ये रहते हैं और ये अगले योनि का कॉज बनते हैं। मतलब योग में क्लेश के हिसाब से अगला जन्म आता है, और सांख्य में जो भाव हैं उनके अनुसार अगला जन्म आता है। पर दोनों एसेंशियली संस्कार ही हैं, दोनों एसेंशियली क्लेश ही हैं, अलग अलग नाम है, क्योंकि दोनों अलग टेक्नोलॉजी है, उन्होंने अलग शब्दों का प्रयोग किया है, बट है चीज सेम। क्लियर है अभी? जी सर। जी सर, क्लियर। और किसी को क्वेश्चन? तो उसका फोटो खींच लीजिए कोई, और ग्रुप में डाल दीजिए। सर मैंने डाल दिया। ओके। हाँ, वंदना जी बोलिए। सर जब हाँ, हम आपने बोला जब हम दृष्टा बन जाते हैं, मतलब हम दृष्टा हैं, जब हम पुरुष हैं, तो संस्कार तो रहते नहीं, तब योनि कैसे तय होगी? योनि होती है तब मुक्त हो जाते हैं। नहीं, जब पुरुष है तो फिर प्रकृति कहाँ है? हम्म। प्रकृति नहीं है। तो संस्कार और ये सूक्ष्म शरीर सब प्रकृति नहीं है? प्रकृति में है। ओके। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर सब प्रकृति में है। क्लियर। थैंक यू। हम्म, थैंक यू सर। ठीक है। और किसी का क्वेश्चन? एक लास्ट क्वेश्चन। नहीं है तो फिर क्लोज करते हैं। हाँ सर, हाँ सर। चलिए, थैंक थैंक यू। यू। जी थैंक यू सर। या